हाँ तो बच्चों, आज आपको जो है कक्षा 11 और कक्षा 12 कला वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है ये ज्योग्राफी की क्लास, भूगोल की। इसमें जो हम आपको जो है नदियों के बारे में बताएंगे। इंडिया की जो प्रमुख नदियां हैं, भारत की जो हमारी प्रमुख नदियां, 18 नदियों के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो ये 18 नदियाँ जो हैं, ये जैसे आपके सिंधु है, झेलम है, रावी है, चिनाब है और व्यास है, और आपके कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गंगा, यमुना, कोसी और क्या कहते हैं ये आपके गंडक, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के बारे में बताएंगे कि हमारे देश में ये कहाँ, किस स्थान पर ये बहती हैं, किस स्थान से किस स्थान को जाती हैं ये। उसके पहले हम आपको जो है मैप के बारे में बताते हैं। ये मैप जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसमें सब भरी हुई हैं नदियाँ, ये दर्शाई गई हैं नदियाँ। इसमें ये ऊपर की जो आपके डॉट डॉट करके जो लाइनिंग दिखाई गई हैं, ये वो भाग है भारत का जहाँ पर की स्थल सीमा है। यहाँ ये स्थल सीमा का क्षेत्र आता है आपका, ये यहाँ से पूरा जो है ये आपका स्थल क्षेत्र आता है। ये आपके राजस्थान का है, इधर होते हुए आपके पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये आपके क्या कहते हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए इधर आता है मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये होते हुए यहाँ पर आपके स्थल सीमा खत्म होती है। इसके बाद आपकी जो डायरेक्ट लाइनिंग आई है वाइट कलर्स में, वाइट चौक से, वो जो है आपकी जलीय सीमा है भारत की। अब इसके पहले आपको बताते हैं भारत की सीमाएँ। भारत के पूर्व में जो है, भारत के पूर्व में आपके आता है म्यांमार आता है। इसको सबसे पहले इसको ब्रह्मा नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम बर्मा पड़ा। बर्मा के बाद वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, इसीलिए यहाँ लिखा है म्यांमार या वर्मा या ब्रह्मा। पूर्व में आपके आगे ये म्यांमार, बंगाल की खाड़ी का सागर आता है ये आपके पूर्व में, बांग्लादेश आता है ये, और भूटान आता है, और पश्चिम में आपके आता है पाकिस्तान आता है हमारे, और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र आता है, और ये अरब सागर ये सीमा बनाते हैं। उत्तर में भारत के आता है पूरा ये कश्मीर से लेकर के ये पूर्वी भारत में जो है असम, अरुणाचल तक जो है ये हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आता है, हिमालय पर्वत आता है, चीन देश आता है, भूटान आता है ये आपके, और ये यहाँ पर आपके जो है ये नेपाल देश पड़ता है। ये नेपाल देश भी यहीं पर है, ये नेपाल देश पड़ता है। और दक्षिण में जो होता है हमारे हिंद महासागर आता है, नीचे श्रीलंका देश आता है। ये भारत की सीमाएं हैं। अब आपको जो है एक एक करके नदियों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर दिए हैं। जैसे पहले नंबर पे आपके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये टेबल पड़ी हुई है, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, लूनी और ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सीरियल से नंबर पड़े हुए हैं। वही नंबर यहाँ पर दर्शाए गए, इंडिकेट किए गए हैं। इन नंबरों की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपकी पड़ती है मानसरोवर झील पड़ती है, ये मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील से जो है ये पूरी नदियाँ सब निकल रही हैं। इसी के पास में मानसरोवर झील के गोमुख पड़ता है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो ये यहाँ से आपके निकलती हैं। एक नंबर पे आपके सिंधु नदी निकल रही है, ये एक नंबर पे आपके सिंधु नदी ये निकली है आपके, जिसको चिनाब, भारत में चिनाब कहते हैं। पाकिस्तान में जब पहुंचती है पाकिस्तानी क्षेत्र में ये सिंधु नदी कहलाती है, जाके सिंधु के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो है ये सिंधु सभ्यता का जन्म हुआ था। सिंधु सभ्यता के कारण इस नदी का नाम वहाँ सिंधु नदी पड़ा है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी झेलम नदी, नंबर 2 पे ये झेलम नदी आपके यहाँ से निकली है, ये होते हुए सीधे पाकिस्तान क्षेत्र में चली जाती है। 3 नंबर पे आपके आती है रावी नदी, ये आपके रावी नदी निकलती है। और 4 नंबर पे आते हैं आपके सतलुज नदी। सतलुज की सहायक नदी है कि व्यास नदी। तो ये 3 और 4 के बीच में आपको ये दिख रही है, हल्की सी लाइन दिख रही है, ये जो है व्यास नदी की रेखा है ये। और नंबर 4 पे आपकी आती है, यहीं से निकलती है मानसरोवर झील से सतलुज नदी। तो ये 4 नदियां जो हैं, सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास, जो हैं ये नदियां निकलती हैं यहाँ से। इसके बाद आप नीचे आते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर पे आपके लूनी नदी है, राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, राजस्थान गुजरात का क्षेत्र। तो ये नंबर 5 पे आपके लूनी नदी आपको दिखलाई पड़ रही है, इस तरीके से दिखाई गई है। 6 नंबर पे आपके आती है माही नदी, ये गुजरात में अहमदाबाद क्षेत्र में पड़ती है, माही नदी है ये। 7 नंबर पे आपके आती है साबरमती नदी,
साबरमती आश्रम, साबरमती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं पर जो है साबरमती स्थान पर गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, तो इसलिए इसका नाम साबरमती नदी पड़ा है। इसके बाद आप आते हैं 8 नंबर पर, आपको दिख रहा है यहाँ एक रेखा, ये जो है नदी जो है हमारे नर्मदा नदी पड़ती है। 8 नंबर पे नर्मदा नदी है, इसके नीचे जो है आपके ताप्ती नदी पड़ती है, नर्मदा ताप्ती नदी पड़ती है। फिर आप आइए 10 नंबर पे है आपका, यहाँ दिया है तमिलनाडु में पहुँच जाते हैं। ये मद्रास के पास से जो है चेन्नई जिसको आप कहते हैं, यहाँ से निकलती है ये कावेरी नदी है। ये कावेरी नदी ऊपर होते हुए कर्नाटक क्षेत्र से होते हुए केरल तक ये पहुँचती है। इसके बाद आपको ऊपर बढ़ते हैं तो कावेरी के बाद आपके आती है कृष्णा नदी आती है, ये तमिलनाडु क्षेत्र से निकलते हुए और ये सीधे कर्नाटका में जाती है। इसकी सहायक नदियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद आपके आती है गोदावरी नदी, जिसको बृहत गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है, या इसको ये क्या कहते हैं दक्षिण भारत की जो है गंगा इसको कहते हैं। गोदावरी नदी आती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। इसके बाद आपके उड़ीसा क्षेत्र में पहुँचते हैं तो यहाँ चिल्का झील पर जो है निकलती आती है आपके माही नदी आती है, महानदी आती है। ये महानदी ये निकलती है जो 13 नंबर पे दिखलाई गई है, और ये चिल्का झील में जाके अपना डेल्टा ये बनाती है। इसके बाद आप आइए उत्तर भारत में आते हैं तो यहाँ से निकलती हैं आपकी गंगा नदी है, जो 17 नंबर पे आपको दिख रहा है। ये गंगा नदी का क्षेत्र आ रहा है पूरा, ये गंगा नदी यहाँ से निकल करके ये उत्तराखंड होते हुए, उत्तराखंड से फिर ये उत्तर प्रदेश के बाद और ये आपके आती है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी के सागर में ये गिरती है। इसी तरीके से यहाँ पे यमुना नदी आती है, ये जो होते हुए उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और होते हुए सीधे बिहार तक निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पहुँच करके इनका संगम होता है। और तीसरी नदी आती है या शारदा नदी, जो आगे चल के सरस्वती के नाम से जानी जाती है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम जिस स्थान पे होता है उसको इलाहाबाद या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो स्थान है, बिंदु जो है ये प्रयागराज है, यहाँ पे संगम है 3 नदियों का। इसके बाद जो होती है ये गंगा के नाम से जानी जाती है और ये बिहार में पटना होते हुए सीधे ये पश्चिम बंगाल के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और तीसरी नदी आती है आपके ये शांपो नदी, जिसको कहती हो, ये भी मानसरोवर से निकलती है और ये जो होती है चाइना के क्षेत्र में होती हुई, चीन के क्षेत्र में होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है। बहुत अधिक लंबाई के क्षेत्र में, बहुत विस्तृत क्षेत्र में बहने के कारण ये इसकी आकृति सांप के आकार से हो जाती है, जैसे कि बड़ा सांप वह चलता है धीरे धीरे, उसी तरीके से ये चलती है। और ये यहाँ आकर के ब्रह्मपुत्र के नाम से फिर ये जाने जाती है भारत में। ये अरुणाचल होते हुए बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये आपके नदियाँ आती हैं। इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं इसमें थोड़ा कि भारत के प्राकृतिक विभाग। तो भारत के प्राकृतिक विभाग में आपको जो है थोड़ा हिस्सा बताते हैं। तो इसमें जो है भारत के जो है 5 प्राकृतिक विभाग होते हैं। पहला आता है आपका ये भारत के प्राकृतिक भाग, भारत के 5 प्राकृतिक भाग होते हैं। पहला आता है पर्वतीय भाग, या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आता है आपका मैदानी भाग, या इसको कहते हैं गंगा यमुना का विशाल मैदान, गंगा यमुना का मैदान के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरा आता है आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठार। चौथा आता है आपके समुद्र तटीय मैदान, और पांचवा आता है आपका थार का मरुस्थल। इसको जो है ना पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं।
पश्चिम का मरुस्थल। ये 5 जो हैं भारत के प्राकृतिक भाग हैं। अब इसमें एक एक करके हम लेंगे। पहला आता है पर्वतीय भाग। तो पर्वतीय भाग जो होता है ये इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला आता है इसमें पर्वतीय भाग में आपके पर्वतीय भाग में आता है आपके पहला आता है महान हिमालय का क्षेत्र दूसरा होता है मध्य हिमालय का क्षेत्र, और तीसरा आता है उप हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ शिवालिक का क्षेत्र। तो इसमें जो है आज जो है आपको केवल महान हिमालय के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो महान हिमालय का क्षेत्र जो पड़ता है ये हमारा जो होता है हिमालय के ये कश्मीर से लेकर के, कश्मीर के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आते हैं आपके बिहार का थोड़ा क्षेत्र, और इधर पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर ये। कश्मीर तक का दिखा रहे हैं पहले। तो कश्मीर का क्षेत्र ये आपका आएगा, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो पड़ता है महान हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है ऊपर की जो लद्दाख का क्षेत्र है आपका, सियाचिन का क्षेत्र है, ये हमेशा पूरे वर्ष जो है बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पे -17 डिग्री, -15 डिग्री इस प्रकार का तापमान यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है ऊपर का क्षेत्र। इसमें आप देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ से शुरू होता है, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा आता है ये इतना, और इसके बाद ये यहाँ से आके ये इधर का पूरा क्षेत्र जो है ये क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। इसमें आते हैं आप जैसे कंचनजंगा है, केटू है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, इस तरीके की पहाड़ियाँ इसमें आती हैं जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और इसके प्रमुख नगर जो होते हैं यहाँ पर, इसमें प्रमुख नगर आते हैं आपके कश्मीर है, श्रीनगर है, शिमला है, और आपके लद्दाख है, गुवाहाटी है, दिसपुर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, रानीखेत है, और पिथौरागढ़ है, चमोली है, देवप्रयाग है। ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, आपको दिखलाई पड़ते हैं, देखने को मिलेंगे। और ये पर्यटक स्थल भी यहाँ करके होते हैं। अब बाकी आपको कल जो बताएंगे, कल आपको बताएंगे मध्य, ये क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र के बारे में, और क्या कहते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बारे में।